अररिया जिला ईंट निर्माता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। किशनगंज ईंट निर्माता संघ जिंदाबाद। किशनगंज ईंट निर्माता संघ के बैनर तले दर्जनों उद्योगपतियों ने गुरुवार को अंबेडकर टाउन हॉल के समीप 7 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। उसके उपरांत उद्योगपतियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिला ईंट निर्माता संघ की मुख्य मांगों में जीएसटी दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, कोयले की कम उपलब्धता और अधिक कीमत, सरकारी विभागों में लाल ईंटों पर अनावश्यक प्रतिबंध शामिल हैं। धरने पर बैठे संघ के उद्योगपतियों ने कहा कि ईंट व्यवसाय पूर्णतः मजदूरों पर आश्रित व्यवसाय है। एक भट्टे से सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण चलता है। इस व्यवसाय पर ध्यान न दिया गया तो इनकी रोजी रोटी पर भी आफत आ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो पूरे देश में ईंट निर्माता संघ के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। जीएसटी में जो अप्रत्याशित ढंग से सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है उसे वापस लेने की। दूसरी मांगे हैं हमारी, जो लाल ईंट का सरकारी कार्यों में जो रोक लगी हुई है उसे समाप्त करने की। तीसरी मांगे हैं हमारी, जो कोयले की जो उपलब्धता है उसे सुलभ करने की और सरकारी दर पे हमें अच्छी क्वालिटी की कोयले उपलब्ध कराने की। तीसरी मांगे हैं, चौथी मांगे हैं, जो सरकार नदियों का जो गाद निकलता है जिस पे सरकार इन नदी को सफाई करने के नाम पे करोड़ों अरबों खरबों रुपयों का बंदरबांट करती है, उसे हम ईंट निर्माताओं को ईंट बनाने हेतु दी जाए और उससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद सरकार के द्वारा ट्रैक्टर ट्रेलर में 7.5 टन लोडिंग की क्षमता हमें दी गई है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा खामोश रहिए ना भाई। सरकार के द्वारा हमें 7.5 टन तक लोडिंग के लिए ट्रैक्टर में आदेश निर्गत की गई है, लेकिन सॉफ्टवेयर में लोड नहीं होने के कारण परिवहन विभाग के द्वारा हमें परेशान किया जाता है। इसे यथाशीघ्र सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया जाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नवीन कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, सह जिला अध्यक्ष किशनगंज। हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और सिर्फ किशनगंज जिला नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना देकर के सरकार को यह सचेत कर रहे हैं कि आप समझो हमारी व्यथा को, हमारे दर्द को और समाधान निकालो। इसीलिए आज एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ऑल इंडिया ब्रिक्स एसोसिएशन के माध्यम से पूरे देश में ईंट का व्यवसाय करने वाले लोग अपना कार्यक्रम को ठप कर देंगे और देश में बेरोजगारी का महामारी फैलेगा और सरकार की चिंताएं और समस्याएं बढ़ेगी और सरकार ही इसका जिम्मेवार होगी। उधर अररिया में भी ईंट निर्माता संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च अररिया के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। हमारा 7 मुद्दा है। सरकारी निर्माण कार्यों में लगा लाल ईंट पर प्रतिबंध वापस लिया जाए। लाल ईंट का बाजार अनुकूल रेट निर्धारित किया जाए। कोयले का मूल्य को नियंत्रित किया जाए और सब्सिडी आधारित कोल का आवंटन बढ़ाया जाए। नदी और तालाब का मिट्टी भट्ठा मालिकों को खनन खर्च पर उपलब्ध कराया जाए और पिछले वर्षों से सरकार के किसी विभाग में दर्ज विद्यमान संचालित भट्ठे किसी कारणवश अवैध हो गए हैं तो उसको मुख्य धारा में शामिल होने की व्यवस्था की जाए। जीएसटी का अप्रत्याशित वृद्धि दर को घटाकर 2% किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं और हम लोग ज्ञापन भी जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। यदि आपका ये मांग पूरा नहीं होता आगे आप लोग क्या रणनीति? आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौशाद आलम, अध्यक्ष अररिया जिला ईंट निर्माता संघ। व्यवसाय विरोधी नीतियों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की भट्ठा के विरुद्ध
ईंट भट्टा लाल ईंटा का प्रयोग बंद किया जा रहा है। बार बार हमारे प्रदर्शन के बाद, बार बार विरोध के बाद भी वो नहीं सुन रही क्या है। वजह है कि लाल ईंटा को बंद किया जा रहा है? क्या परेशानी आ रहा है सरकार? पता नहीं, सरकार कह रही है कि इसमें खनन होता है, इसमें प्रदूषण होता है। तो किस चीज़ में खनन नहीं है, किस चीज़ में प्रदूषण नहीं है? आज जहाँ देखिए सरकार अपने कचरों को ले आके गड्ढों में डालती है, उसका कोई डिस्पोजल नहीं वो सरकार दे रही है। तो वो क्या प्रदूषण नहीं है? सरकार NTPC चलाती है, उसमें कोयले का उपयोग होता है, तो उससे जो निकलता है धुआं, राख, उससे क्या प्रदूषण नहीं है? उसे एकड़, 2 एकड़ नहीं, 10-10 एकड़, हेक्टेयर एक ज़मीन बंजर होती जा रही है। उसका कोई समाधान नहीं है। ये भट्टों पर प्रतिबंध लगाने से सरकार का समाधान हो जाएगा। सरकार की नीतियाँ भट्टा व्यवसाय विरोधी है। इसी के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं इन प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए फारबिसगंज से आया हूँ। क्या नाम हुआ? शशिकांत गोयल।